नमस्कार। शंभवी वेलनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं देश विदेश की जानी मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी। तो 5 ऐसे साइंस जो बताते हैं कि आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि हमें पता कैसे चले, सिम्टम्स पता कैसे चले कि हम नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अगर ये डाउट ही होने लग जाता है कि क्या मैं नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, तो वो अपने आप में रेड फ्लैग हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डाउट तो आ रहा था ना। तो अपना वो डाउट को आप ज़ाया मत जाने दीजिए। वर्क ऑन दैट डाउट। भले ही बाद में पता चले अरे नहीं ही इज़ फाइन, लेकिन मीट विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्योंकि अगर ज़रा सा भी डाउट लग रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो हमें चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने सेल्फ डाउट पे ही आप भरोसा करके एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलिए। और सेकंड पॉइंट, ये ना सेंटर ऑफ अटेंशन हर चीज़ आई मी माई सेल्फ पे ले आएंगे कि अगर आपसे कोई भूल हो गई करने में कुछ, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही मिसट्रीट करती हो, तुम हमेशा भूल जाती हो, तुम जानबूझ के भूलते हो मुझे तंग करने के लिए, यानी घुमा फिरा के अपने आप पे। यहाँ कोई अगर अच्छी बात हो जाए, देखा तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारी फ्रेंड्स भी ये बोल रही हैं मैं कितना अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ या मैं कितना अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं तो ट्रॉफी हस्बैंड हूँ, वो तो तुम्हारी किस्मत खुल गई कि मेरी जिंदगी में तुम आ गई। तो घुमा फिरा के सेंटर ऑफ अटेंशन अपने ऊपर। और ऐसे लोगों को हर बार हर चीज़ में अटेंशन इतना ज़्यादा लेने की आदत पड़ जाती है कि वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स को समझने के लिए। समझते ही नहीं है, समझना चाहते भी नहीं हैं। आप कितना उन्हें बताने की कोशिश करें, ऐसा होने वाला नहीं है। तो जब आपको ये डाउट्स आएँ कि अरे बार-बार आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को अगर इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, या आपका फर्स्ट इम्पल्स रहता है कि अरे ये तो ठीक है ना, इसका मूड तो ठीक है ना, तो इसका मतलब बाकी सब ठीक चलेगा। तो अगर ये थॉट्स आ रहे हैं तो भई समथिंग इज़ रॉन्ग, नॉर्मल नहीं है ना? और तीसरी बात, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। कहीं आप जा रहे हैं, कोई गाड़ी लेट हो गई, तुमको पता करना चाहिए था, तुम्हें पहले फ़ोन करना चाहिए था, या वहाँ टिकट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, या आपको बाहर आप होटल में गए, वहाँ बुकिंग करनी थी, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम्स तो कहीं भी जब सफ़र में आप जा रही हैं तो आ जाएंगी। आपने कैब कॉल करनी थी, टाइम पे वो नहीं पहुँचा, या गलती से गलतियाँ हो गई, आपकी ज़िम्मेदारी है। यानी कि जो पार्टनर साथ में है उस पे तो इतना उँगली करेंगे और बार-बार करेंगे कि भई रहना दूभर हो जाता है इनके साथ। जो रहने वाला इनके साथ है वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। और जब बार-बार फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ दीज़ इमोशंस, थॉट्स एंड इंसिडेंट्स जब बढ़ने लग जाते हैं, तो सेल्फ डाउट आपको आने लग जाता है। जैसे ही आता है, दिस इज द टाइम टू मीट विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। चौथी बात, आप इतना इमोशनली ड्रेन रहते हैं कि आप थक जाते हैं। फटीग, एग्जॉशन, इमोशनल ड्रेनेज होता ही रहता है। आप सो भी गए 10 घंटे तो भी आराम नहीं मिला। और अगर आप दिन में लेट गए और आपके पार्टनर ने देख लिया तुम लेट गए हो, तुम कुछ काम नहीं करते, तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बस शुरू हो जाए 2 घंटा, इतना ज़्यादा बोलते जाएँगे कि अगर आप लेटे भी हैं तो आराम कहाँ मिला? गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। आप खाना खा रहे हैं तो 5 मिनट 10 मिनट तो बैठ के खाना खाएँगे, बस आप कैप्टिवेटेड ऑडियंस इनके लिए है। ये बातें सुनाएँगे आपको, आपके माँ-बाप की, आपके चाची-चाचा की, आपके 7 पुश्तों की, आपको सुननी पड़ेंगी। और जैसे ही कुछ बोला तो आप ही की प्लेट उठा के आप ही के सिर पे मारेंगे। तो इतना ज़्यादा ये अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते रहते हैं, इतना इमोशनली आपको ड्रेन करते रहेंगे। और 5वीं बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका सेल्फ एस्टीम इस पार्टनर से मिलने के बाद और पहले में ज़मीन आसमान का जब फ़र्क आने लगे और आपको फील होने लगे कि आप तो वो थे ही नहीं,
अगर आप अपनी 2 साल 5 साल पहले की फ़ोटो देखें और अब की देखें, यानी पार्टनर से मिलने के बाद और पहले की तस्वीरें ही बहुत कुछ बयान कर देती हैं। तो अगर वैसा कुछ होने लगे तो भी इसका मतलब रेड फ्लैग है, यू नीड टू मीट अप विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो ये बहुत आसान से सिंपल से टिप्स हैं, आप देखिए कि यहाँ पे गलती से तो लागू नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली मिलिए। आपका मिलना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो हम थेरेपी भी करते हैं ना, सेहत, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, बेड, बाउंड्रीज एनहांसमेंट थेरेपी, पैड, साइको एस्ट्रोथेरेपी, ऐसे बहुत सारी नई नई किस्म की थेरेपीज, एविडेंस बेस्ड थेरेपीज हमारी किताबों में भी वो डिटेल में दिया हुआ है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। और आप मिलिए, आप देखिएगा आप में कितनी अंदर रेजिलियंस और ताकत, इमोशनल ताकत जो बिल्कुल जैसे लीक हो रही थी ना एनर्जी, वो वापस भरने लग जाएगी और आप सही समय पे सही निर्णय ले पाएंगे। ठीक है ना, आप करेंगे ना। और अगर आपके ये हमारी बातें आपके दिल को छुई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भर भर के शेयर कीजिए, क्योंकि कोई दुनिया के कोने में एक मायूस व्यक्ति बैठा, उसे ये आपको आपके द्वारा ये जो वीडियो उसको मिलेगा, उसके ज़िंदगी में एक नई जान आपके द्वारा भर जाएंगी और कितनी दुआएं आप कमाएंगे, आप खुद भी नहीं जान पाएंगे। तो प्लीज़ करिए, भर भर के शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।